वर्षों से रहते हैं। आज चाईबासा के इस लाल बहादुर शास्त्री भवन में जो ये आकस्मिक बैठक बुलाई गई है, इस बैठक की अध्यक्षता हमारे चाईबासा के आदरणीय महाधिवक्ता श्री शरण कुमार पाल जी के नेतृत्व में हो रहा है। और जैसा कि आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबों को भी आज की इस बैठक की वस्तु स्थिति से की कुछ जानकारी होगी। हमारा बैठक का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि हम लोग जानते आ रहे हैं, हमारे समाज के लिए 2 दशक 3 दशक पहले से झारखंड प्रदेश पान तांती सांसी कल्याण समिति नाम का संगठन कार्य करता आ रहा है, जिसके महासचिव अभी वर्तमान में श्री विजय कुमार दास जी हैं और अध्यक्ष निर्मल चंद्र दास जी, भूतपूर्व डीडीसी। अब बात अगर आज के बैठक के मुद्दे की करें तो मैं चंद मिनटों में कुछ बातों से आप सबों को समझा देना चाहता हूँ कि कोई भी संगठन, किसी भी समाज का संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, सारे संगठन का एक नियम कानून, कायदा कानून, टर्म कंडीशन होता है। अगर कोई संगठन अपने बनाए कानून को अगर नहीं मानती है, अपने द्वारा स्थापित किए गए विधि व्यवस्था पर अगर नहीं चलती है, तो वो संगठन को स्वतः अमान्य माना जाता है। आज झारखंड प्रदेश पान तांती सांसी कल्याण समिति के भी दिशा दशा ऐसे ही है। आज 20-25 वर्षों से ये संगठन बना है और 20-25 वर्षों से इस संगठन के कार्यकर्ता, देखरेख करता या इसको आगे बढ़ाने वाले जो भी चंद 2-4 लोग हैं, शायद आज तक अपने पद पर बने हुए हैं और शायद ये जब तक उनका अंतिम सांस चलेगा अपने पद पे बने रहेंगे। क्या किसी भी संगठन में कोई पद आजीवन होता है क्या? नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। हम उस संगठन की बुराई नहीं करते या उस संगठन के विरोध में नहीं जाते। हमारा उस संगठन से काफी बार ये मांग रहा, काफी बार हमने उनको मंच से कहा कि आपका संगठन शुरू से चलता आ रहा है, हम सारे लोग चाहते भी हैं कि एक ही संगठन पूरे राज्य में मजबूत होकर बनी रहे, पर जो नियम कानून है आपके संगठन का, जो दायरा है, जो टर्म कंडीशन है, कम से कम उसको फॉलो तो कीजिए। अगर आपके नियम कानून में लिखा है, आपका बायोलॉजी में लिखा है कि आपको 5 साल में चुनाव कराना, आप 5 साल में चुनाव करा दीजिए, आप ही उस पद के लिए प्रत्याशी में रहिए, हम आपको वोट देंगे। लेकिन चुनाव तो आइए, चुनाव तो सिस्टम है, सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन शायद ये तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं किया, पर कितने लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप चुनाव में आइए, चुनाव में आइए, चुनाव कराइए और हम आपको ही तो मैं बता रहा था कि हमारा जो पूर्व से चला रहा संगठन है, उस संगठन में जो भी पदाधिकारी अपने पद पर है, अभी वर्तमान में पद पर कार्यरत है, वैसे लोगों की सोच, अगर मैं युवा के नाते अगर आपको बोलना चाहूँ तो उन्होंने समाज को पूरे 20-25 वर्षों से सिर्फ बेवकूफ बनाया। समाज को
का सिर्फ इस्तेमाल किया है। मैं आपको एक सिंपल घटना से आपको जानकारी देना चाहूंगा। श्री विजयदास जी ने हमारी जाति विसंगति को 3-4 दफा सरकार के समक्ष रखा कि हम पहले भी अनुसूचित जाति में हुआ करते थे, किसी वजह से सरकार हमें इस सुविधा से वंचित रखी है, जो पुनः चालू किया जाए। इस मांग को लेकर उन्होंने अपना प्रतिवेदन, अपना रिपोर्ट हायर अथॉरिटी को भेजा। कितनी बार उन्होंने दिल्ली भी में भी इसके लिए जाकर उच्च अधिकारी से इस विषय में बातचीत की। उस क्रम में हमारे श्री दिनेश कुमार दंडपाठ जी भी साथ रहे। जब भी बात दिल्ली की होती है, चाहे अपने राज्य में सचिव के ऑफिस में होती है, सभी जगह में पदाधिकारियों ने साफ तौर पर उनको ये समझाया है कि आप लोग अगर पूरे राज्य को लेकर आगे चलेंगे तो शायद इस मांग को पूरा करने में बहुत कठिनाई होगी। इसलिए आप लोग सिर्फ अपने कोल्हान का मांग को रखिए, अविभाजित सिंहभूम का मांग को रखिए, क्योंकि पहले भी जब हमारा बिहार था तब भी सिर्फ सिंहभूम जिले के 5 जाति को ही, जो जिसके भू अभिलेख के जाति कोलम में गलती वस्ता की दर्ज है, उसको अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता आ रहा था सिर्फ इस सिंहभूम के लोगों को, बाकी बिहार में कभी नहीं मिलता। इसलिए साफ तौर में सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने ये दिशा निर्देश दिया था कि आप सिंहभूम को लेकर आगे बढ़िए, तब कहीं ना कहीं बात बनेगी। इतना जानने सुनने के बाद भी 2-3 बार विजयदास जी ने वही काम किया जो पहले से करता है। वही पान, ततवा, पटवा, सारे बिहार के सारे टाइटल को मिला के वही प्रतिवेदन देता। हर बार रिजेक्ट हुआ। जब पहला बार वही आपको अनुभव मिल गया कि हमको इस रास्ते से जाना है, तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा बार सेम गलती करने का मतलब ये क्लियर कट है कि वो समाज को गुमराह करके चलता है। सीधी सी बात है, अगर वो समाज के प्रति इतना संवेदनशील रहता है, समाज से इतना उसको गहरा प्रेम रहता है, तो बताए गए दिशा निर्देश क्यों चलता है। लेकिन आज तक नहीं चला, और आज के डेट में भी, आज जैसे हम लोग बैठे हैं, मुझे 100 में 100% विश्वास है कि आज का इस बैठक का भी जानकारी किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी सोर्स से उनको खबर पहुंची। फिर देखिए 1 सप्ताह बाद वो फिर बैठक करेगा। इसका मतलब क्या है? ठीक है, आप ही आइए बैठक करें, हम लोग आपको साथ एक जगह बैठे। आज हम लोग करेंगे, 10 दिन बाद आप करेंगे। इससे संदेश क्या जाता है राजनीति में आसीन लोगों को? यही समझता है कि 5 जाति ही बेकार है, इसमें कोई दम नहीं। आज यहाँ बैठेगा, कल वहाँ बैठेगा, 2 आदमी उधर संगठन बनाएगा, 4 आदमी उधर भटकेगा। यही तो हो रहा है, इसलिए हमारा मान नहीं सकता। और एक बात, समाज को चलाने के लिए ऐसे व्यक्ति को पद में आसीन होना चाहिए जिस व्यक्ति का प्रभाव समाज के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ मजबूती से है। हम ये नहीं कहते कभी कि विजयदास जी का प्रभाव खराब है या निर्मल चंद्र दास जी का प्रभाव खराब है। जब एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्यरत हुए थे, उससे सेवानिवृत्त हुए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है हमसे अधिक जानता है, हमसे अधिक उनको तजुर्बा है कि समाज को कैसे आगे लेके बढ़ना है। लेकिन अगर विजयदास की हम बात करें, जो समाज के महासचिव के पद पर कार्यरत है। महासचिव एक ऐसा पद होता है कि सरकार हो, चाहे लोग हो, चाहे कोई भी संगठन हो, महासचिव को ही ढूंढता है। तो उससे हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच के महासचिव से ही अपना सारा समाधान करने की कोशिश करता है। ऐसा महासचिव जो खुद ही, जिसका स्वयं का ही कैरेक्टर इतना खराब है। अगर मैं आप सबों को बताऊं, हो सकता है कि आप सब लोगों में से कुछ लोगों को उनकी निजी जिंदगी के बारे में जानकारी होगी, फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं कि विजयदास जी ऐसा व्यक्ति हमारे समाज में, जिसको कि अगर कहा जाए कि देहाती भाषा में, तो वो एक कसाई के बराबर है। मैं तो कसाई बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि ऐसा कसाई जो बकरे को बच्चा से पाला, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, बाद में उसको काटा, यूज किया, उनके साथ ये सब सबसे सटीक और उपयुक्त होता है। उनका निजी जिंदगी के बारे में अगर इस विषय वस्तु को अगर मैं विस्तार से बताऊं तो शायद लोगों को अच्छा भी नहीं लगे, लेकिन जब बैठक में ये बात छिड़ गया तो बता देता हूं। विजयदास जी अपने घर में एक
काम करने के नाम पे एक नाबालिग लड़की को बहुत पहले से रखे थे जो उनके घर का काम काज करती थी। धीरे धीरे बालिग भी हो गई, जब इतने वर्षों से रही तो बालिग भी हो गई। ये वही लड़की है जिसको विजय दास जी ने अपना नियत को दरकिनार करते हुए, इतना अनुभव व्यक्ति रहते हुए भी अपने संयम को खोते हुए उनके साथ ऐसा बिहेव किया, ऐसा एक धब्बा लगाया जो जिससे हमें भी शर्मिंदगी महसूस होता है। वही व्यक्ति उसका शादी कराया और शादी करा के वही व्यक्ति उसको वापस लाने की कोशिश करता है, उससे मिलने जाता है और उससे मिलने के बहाने गांव में कितना बार मार खाया है, थाना तक गया है, लोग उसको, ही समाज का लोग उसको बचा के लाया, फिर भी वो बोलता है कि समाज का हम महासचिव। अरे ऐसा चेहरा को लाओ जो कम से कम स्वच्छ हो, उसका छवि साफ हो, ताकि उनकी बात को राजनीति के लोग भी माने और समाज को भी लगे कि हाँ भाई हमारे जो व्यक्ति हैं उस पद में आसीन है वो सचमुच में काबिल है। तो बहुत सारे आप कर रहे हैं, दुनियादारी बात चला गया जो वो बात छोड़ के हम जो वही बता रहा हूँ। तो खैर ये उनका निजी जिंदगी है, वो क्या किया नहीं किया वो छोड़ दीजिए, लेकिन समाज के पद में रहते हुए ऐसा कार्य करने में शोभा नहीं देता। ठीक है, तो अब जो हम लोग यहाँ बैठे हैं इसीलिए ही बैठे हैं कि अगर वैसे लोग जो अपना पद को छोड़ने को तैयार नहीं है, छोड़ना नहीं चाहते, तो उनको हटाने का क्या तरीका? हम उसको मार कर तो नहीं हटा सकते, हम उनको बेदखल भी नहीं कर सकते हैं, हमको उसके समानांतर एक और संगठन तैयार करना होगा। जैसा कि कोल्हान प्रमंडल पानतांकी समाज कल्याण समिति बना है, जमशेदपुर में बना 2018 में, उसके बाद जमशेदपुर में ही सारे क्षेत्र में इसका प्रखंड कमेटी बना, उसका कोर कमेटी बना, चक्रधरपुर में कमेटी बना। तो आज इसी आशा के साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि यहाँ भी एक कमेटी बने और हम अपने कमेटी में अपने हिसाब से जो समाज के लिए उचित है उस काम को करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे तो कमेटी स्वतः धीरे धीरे करके बंद हो जाएगा, क्योंकि हम उसको जबरदस्ती उनको घसीट के बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने भी उस समिति के लिए टाइम दिया, समय दिया, 20 साल पहले बनाया। तो वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि 20 साल पहले समाज को एक संगठित रूप में बनाया था। इसलिए आज के संगठन में हमारे बहुत सारे महानुभाव यहाँ बैठे हुए हैं जिनको कि समाज की अच्छी जानकारी है, अच्छा तजुर्बा है, उनसे भी हम लोग उनका राय मशवरा जानेंगे, सुनेंगे और जैसा आप सबों का सर्वसम्मति हो उस पर आगे